नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। बता दें कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ निर्मली कुंड पहुंच रहा है और जहां पर पूजा पाठ के साथ साथ एक एक करके मां की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां की प्रतिमाओं का विसर्जन निर्मली कुंड पर जहां चल रहा है, वहीं आस्था से सराबोर श्रद्धालु और मां के भक्त यहां पर मां को विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं निर्मली कुंड की, जहां पर मां को विदाई दी जा रही है, उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का ये जो विसर्जन शुरू हुआ है, उसमें शहरी क्षेत्र की 625 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। समाचार प्रेषण तक मात्र 100 प्रतिमाओं का ही विसर्जन हो पाया था। आज जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। शोभा यात्रा और विसर्जन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। कई जोन में जोन अधिकारी और सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यातायात डाइवर्ट है। निर्मली कुंड पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और विशाल शोभा यात्रा जो शहर में निकली है वो इस समय जारी है, जिनकी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको विसर्जन घाट यानी निर्मली कुंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में मां के भक्त पहुंचे हैं। मेले जैसा माहौल है और एक एक करके दुर्गा पूजा समितियों के लोगों की जैसे जैसे मूर्तियां यहां पहुंच रही हैं, पूजा पाठ करके उन्हें रंग अबीर गुलाल उड़ा करके विदाई देने का क्रम जारी है। अब आप हम ले चलते हैं सुबह जीआईसी ग्राउंड, जहां पर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। जीआईसी ग्राउंड से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, जिला प्रशासन के अफसरों में जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर, एसपी सिटी मधुबन सिंह के साथ साथ दुर्गा पूजा केंद्रीय रामलीला समन्वय समिति के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता शामिल रहे। शोभा यात्रा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता और नेता तथा अन्य लोग चल रहे थे। उधर सुरक्षा के बाबत जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। यातायात डाइवर्जन था, जिसको लेकर एसएसपी दिशा निर्देश देते नजर आए। जीआईसी के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बता दें कि इस बार बड़ी तादाद में लोग दुर्गा पूजा जहां देखने के लिए उमड़े थे, वहीं सुरक्षा के कड़े प्रबंध नजर आए। यातायात डाइवर्जन होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं लगने पाई। कुल मिलाकर के विसर्जन का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बता दें कि अयोध्या में भी गोंडा और बस्ती के सीमावर्ती क्षेत्र की मूर्तियां के साथ साथ अयोध्या जिले की मूर्तियां भी शामिल हैं। वहां भी विसर्जन का काम चल रहा है। इसके अलावा शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। डीजे की धुन पर नाचते गाते मां के भक्त जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हैं। मां की प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। फैजाबाद अयोध्या जुड़वा शहर की परंपरा रही है। कोरोना काल के बाद पिछली बार तो कम, लेकिन इस बार चौक में पुष्प वर्षा करने के लिए प्रशासन और राजनीतिक व्यक्ति मौजूद थे। बता दें कि चौक में परंपरा रही है कि मां की प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा होती है। जिलाधिकारी एसएसपी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह, महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता आदि ने मां की प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा की। माना जा रहा है कि बुधवार की सुबह तक विसर्जन का कार्य पूरा हो पाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में जो शोभा यात्रा निकाली गई थी मां की प्रतिमाओं की, वो चौक होकर के जब गुजर रही थी
तो हजारों की संख्या में सड़क की दोनों पटरियों पर लोग मौजूद थे और मां की शोभा यात्रा के इस नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। डीजे की धुन पर नाचते गाते मां के भक्त जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर मां के जयकारों के साथ साथ विसर्जन शोभा यात्रा का उल्लास छाया हुआ था। मेले जैसा माहौल शहर में, हालांकि रामपथ पर कुछ दुश्वारियां मिली, लेकिन वो सब उत्साह के आगे फीकी नजर आईं। प्रशासन ने पहले ही परंपरागत मार्ग पर पूरी व्यवस्था कर रखी थी। निर्मली कुंड तक के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो जीआईसी से चली थी। सुभाष नगर, फतेहगंज होते हुए चौक होते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके बाद विसर्जन कार्यक्रम स्टार्ट होता है और हम लोगों ने निर्मली कुंड के पास घाट तैयार कर दिया है और साथ साथ जो कच्चा घाट है चौधरी जंक्शन घाट के पास है वो भी तैयार हो गया है और वहाँ हम लोगों ने पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट और की ड्यूटी लगा दी है और पूरी व्यवस्था है और पुल पे भी लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई गई है। तो पूरी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे फतेहगंज में मार्ग बन रहा था तो उसको अभी हम लोगों ने जीएसबी करके है, क्योंकि उसमें और भी काम होना है आगे भी, तो हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया है और सब लोग उत्साहित हैं और बहुत बेहतर तरीके से होगा। है माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन है और दशहरा भी है। तो सबसे पहले तो सभी जनपद वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए संपूर्ण क्षेत्र को 6 जोन और 15 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिनमें राजपत्र अधिकारी, इंस्पेक्टर, एसआई ड्यूटियों में लगाए गए हैं। जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी और सेक्टर में सेक्टर पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा विभिन्न पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जो संवेदनशील गलियां हैं उनमें बैरिकेडिंग लगा के उनको बंद कराया गया है। वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 2 कंपनी हम लोगों ने पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया है इस रूट में हमराय के रूप में। सबको बधाई, विजयदशमी पर्व की बहुत बधाई। और हमारे अयोध्या फैजाबाद में जो विसर्जन का एक जुलूस की जो बड़ी अच्छी परंपरा है, जिसमें सारी विसर्जन के मूर्तियां हैं एक जगह एकत्र होकर एक जुलूस के शक्ल में पूरे नगर में भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए जाती हैं और पूरा नगर उस माता के विसर्जन में साक्षी बनता है, उसका आनंद लेता है। जगह जगह भंडारे लोग प्रसाद लेते हैं। तो कुल मिला के एक हमारे नगर की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और पूरा नगर उत्साहित होकर आज माता को विदाई दे। इस जगह पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों का स्वागत करा रहे हैं। हर साल की तरह पानी है और या टेंटर लगा करके एक आपसी सद्भावना बनाए रहे। इस तरह से हम लोग को भी बढ़ के आगे आना चाहिए, जिस तरह से हमारे पूरा समाज यहाँ बढ़ करके देखिए आप लोग लगे हुए स्वागत करा रहे हैं। विजयदशमी हमने हमारी बीकापुर तहसील क्षेत्र में नवरात्र उत्सव में जहां इस बार भव्य स्वरूप में 9 दुर्गा की पूजा अर्चना की गई, वहीं पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी वर्गों के नुमाइंदों ने मां भगवती के पंडालों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। क्षेत्र के समाजसेवी मोहम्मद मोबीन तथा कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्लिम शेख ने हर बार की भांति इस बार भी माता के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी सेवा भाव से लोगों को आकर्षित किया। इस दौरान जहां एक ओर मोहम्मद मुस्लिम शेख ने क्षेत्र के 64 दुर्गा पूजा के पंडालों में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई और माथा टेका, वहीं दूसरी ओर आमावा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मोबीन भी मां के दरबार में तथा रामलीला मंचनों में अपनी सहभागिता करते दिखाई दिए। भाग्य की बात है जो कि हमको यहाँ इस मौके बुलाया जाता है। हम सब तो ये जानते हैं, बहुत खुशनसीब हैं, कितना अच्छा प्रोग्राम होता है। हमको इसमें भाईचारा यहाँ बना रहता है, हिंदू मुस्लिम का एकता है। हम बहुत अति सौभाग्य मतलब हम खुश हैं इतना कि मतलब हमको जो बुलाया जाता है हर साल। पिछली बार भी बुलाया गया था, इस बार भी बुलाया गया है, हो सकता है आने वाले समय में भी बुलाया जाए। इस नवरात्र के शुभ अवसर पर जो है हम माता जी के दरबार में, मां अम्बे के दरबार में जहाँ जहाँ भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जो है मूर्तियाँ बैठी हुई है, पंडाल माता जी का सजाया गया है, मैं हर मूर्तियों पे पहुँच रहा हूँ। ऐसा स्थिति जो हमसे हो सक रहा है, मैं जो है माता जी के दरबार में योगदान अपना प्रदान कर रहा हूँ और जो बिना भेदभाव के हम जो है हर मूर्तियों पे जाते हैं और माथा टेकते हैं, चंदन लगाते हैं और चुनरी माता जी के लेते हैं और कहीं से कहीं त्रुटि नहीं है, न भेदभाव है। हम सब समाज मुस्लिम हिंदू मिल करके सब एकता का प्रतीक जाहिर करते हैं। माता जी का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, जो कि आज हम खड़े हुए हैं
हम जिला पंचायत सदस्य हैं, माता जी की देन है, इसमें बहुत बड़ी सहभागिता है। अगर माता जी का योगदान न होता, माता जी की छाया न होती, आज मैं जिला पंचायत सदस्य न होता, 20 वर्ष जो है कोचा ग्राम प्रधान का प्रधान न होता। और जो है ये माता जी के आशीर्वाद सहयोग से मैं खड़ा हूँ। जो भी है आशीर्वाद हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी मैं हर मूर्तियों पे जहाँ भी पंडाल माता जी का सजा हुआ है मैं जा रहा हूँ। जो हो सक रहा है हमसे हर मूर्तियों पे अपना योगदान कर रहा हूँ, माथा टेक रहा हूँ। जय माता की। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड में आज 1 दर्जन से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का काम जारी है। बता दें कि भदरसा कस्बे की करीब 1 दर्जन दुर्गा प्रतिमाओं को शोभा यात्रा के बीच निकाला गया। स्थानीय पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहे, जबकि ड्रोन कैमरे से यहां पर निगरानी की गई। पूरी तरह से भगवामय नजर आया आज भदरसा कस्बा। कस्बे के प्रतिष्ठित व्यवसायी विसर्जन यात्रा में मौजूद रहे। विसर्जन यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता संतोष सोनी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच बीकापुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ हो रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खजुराहट, कोछा बाजार, काजीसराय, उमरनी पिपरी, बीकापुर कस्बा, शेरपुर पारा, जलालपुर की करीब 100 मूर्तियों को लेकर हजारों की तादाद में भक्त जयकारे लगाते हुए टोलियों में निकल पड़े। इसी तरह से भदरसा कस्बे में भी सैकड़ों मां की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा का दौर शुरू हुआ है और यहां पर शोभा यात्रा के बीच विसर्जन जारी है। विसर्जन यात्रा में मुख्य रूप से अशोक गुप्ता, संतोष सोनी, नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा अमरनाथ वर्मा, धर्मराज वर्मा, विजय गुप्ता, गणेश साहू, संजय सोनी, रंजीत सोनी आदि मौजूद रहे। सोहावल तहसील क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन ढेमुआ घाट पर चल रहा है। बता दें कि सोहावल तहसील क्षेत्र के विभिन्न घाट, रघुपुर, इस्माइलगंज सहित अन्य स्थानों पर जो मूर्तियां थीं, ढेमुआ घाट पर आज उनका विसर्जन हो रहा है। शाम 5 बजे तक यहां 20 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन हो चुका था। रौनाही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी घाटों पर मुस्तैद नजर आ रहे थे। मां दुर्गा के जयकारों के साथ भक्त टोलियां बना करके मूर्तियों को लेकर के उनका विसर्जन करने यहां पहुंच रहे थे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सोहावल क्षेत्र में विसर्जन के दौरान किए गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएं, ये ढेमुआ घाट की तस्वीर है जहां पर सोहावल तहसील क्षेत्र की 20 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन शाम 5 बजे तक कर दिया गया था। माना जा रहा है कि देर रात तक यहां मूर्तियों के विसर्जन का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा।